पॉलिटिकल पॉइंट है ना, इसे मैं नीरज जी से थोड़ा सा समझ लेती हूँ। नीरज जी, कांग्रेस का कहना है इनके अंदर होता रहे सर फुटबॉल मारते रहे एक दूसरे को, हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यही तो राजनीतिक दलों को फायदा और नुकसान दिखने लगता है। एक तरफ 1 लाख ठाकुर, जहां पर ठाकुर 24 जिसे कहा जाता है, 24 गांव, वो 1 लाख वोटर्स। दूसरी तरफ जैन तो हैं साथ में। ये भी कहा जा रहा है कि पहले जिनके खिलाफत करते थे आज उनके लिए वोट मांगने के लिए वो चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ है, लेकिन जाट और ठाकुरों की ये लड़ाई के बीच या फिर संजीव और संगीत की ये लड़ाई के बीच आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा उससे दूसरे दलों को फायदा हो सकता है, या फिर क्योंकि संगीत कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के साथ हूं, संजीव बालियान का भले ही प्रचार नहीं करूंगा, तो ये नुकसान कम हो जाएगा इस बात से? आपका आकलन नीरज जी? पारुल जी, देखिए, उस पूरे इलाके को जो है वहाँ की स्थानीय भाषा में साठा चौरासी कहते हैं। साठा चौरासी, ओके। साठा चौरासी, उस पूरे इलाके में आप चाहे गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, नोएडा हो, बागपत हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, एटा हो, इन सब इलाकों में किसी भी लोकसभा सीट पे चले जाइए, 1.5 लाख से लेके 2 लाख वोट इस राजपूत समुदाय का हर लोकसभा पे मौजूद है। और अगर ये नाराज होते तो निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अगर वो नाराज होते। मैंने एक बात, दूसरी बात, क्या विपक्ष उनको मनाने में कामयाब होता है? जैसे भी हमारे कांग्रेस के महोदय ने कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है उनका सर फूटे या माथा। तो मुद्दे की बात यह है, ये चूंकि इसलिए कह रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी से मैच नहीं करते, इनके यहाँ अभी टिकट डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है, ये प्रचार भी नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़े हो पा रहा है। अगर खड़ा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा मौका विपक्ष के पास है कि वो जाए और वहां उस साठा चौरासी को घेर लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना देखना पड़ सकता है। पारुल जी, बिल्कुल, पश्चिमी यूपी में आपके लिए